हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो, एमएससी का जो इवन सेमेस्टर का एग्जाम है वो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में इवन सेमेस्टर के एग्जाम क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब एमएससी का जो आपका जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है कोर डेटा, उसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो जितने क्वेश्चन है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और हाँ, एक बात और, आप लोग ना किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड ना रहो, टोटल किसी पे डिपेंड ना रहो। देखो, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बताए जाते हैं ये आएंगे, ये वही आते हैं। ठीक है, जो बताए जाते हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो वही आते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना ये मत डिपेंड करना कि मतलब यहाँ बताया जा रहा है जितना वही आएगा, या फिर कोई और टीचर बता रहा है तो वही आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ से बनते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता है कि यही आता है हर साल तो यही आएगा। और सब्जेक्टिव का क्या है, सब्जेक्टिव तो मतलब हर साल जो आता है कि रिपीट करके वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, वही आते रहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हार्ड होता है। और तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये आ ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं आपकी कितनी तैयारी हुई है। ये वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कोर डेटा पेपर से, तो वही सब क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करे जा रहे हैं। तो देखो कौन कौन से डिस्कस किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का जो एक्सटिंक्ट ग्रुप है वो कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है आपका, इक्थियोप्टेरिस, लेपिडोसोरिया, सिनेप्सिडा एंड ऑल ऑफ द एबव। देखो, ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप पूछा है, तो एक ग्रुप आपको याद होगा कि कौन सा ग्रुप है। ये सबसे इजी क्वेश्चन नहीं है, ये सबसे इजी नहीं है, इससे भी इजी आने वाले हैं अभी। तो ये इसका जो आंसर होगा ना, उसका आंसर क्वेश्चन नंबर ए होगा। इक्थियोटेराइजिया जो है इसका राइट आंसर है। देखो, इक्थियोटेराइजिया जो है ना, वो है एक्सटिंक्ट ग्रुप रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स मोस्टली जो वो मैराइन रेप्टाइल्स होते हैं ना, उसका ये ग्रुप है। ठीक है, इसका एक अलग ग्रुप है, उसको कहते हैं क्या, इक्थियोटेराइजिया। और ये जो लेपिडोसोरिया है ना, ये लेपिडोसोरिया भी नहीं है, एक्सटिंक्ट ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें कुछ वो आते हैं, क्या बोलते हैं, जो अपने मॉडर्न रेप्टाइल्स होते हैं। मॉडर्न रेप्टाइल्स मतलब कौन कौन से, जैसे ये लिजार्ड, स्नेक्स वगैरह, ये इस ग्रुप में आते हैं, लेपिडोसोरिया में। और सिनेप्सिडा में ये भी आपका वो नहीं है, ये भी आपका एक्सटिंक्ट ग्रुप नहीं है। इसमें भी मैमल लाइक जो रेप्टाइल्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द बर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम द। देखो, बर्ड्स जो है ना, बर्ड्स कैसे डिराइव हुए हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, उसमें कौन कौन कहाँ से बर्ड डिराइव हुए हैं। तो ये मोस्ट इजी क्वेश्चन हो जाता है कोर डेटा का, जो एमसीक्यू आता है उसमें इजी क्वेश्चन हो जाता है। ये जो डिराइव हुए बर्ड्स डिराइव हुए ना, वो डायनासोर से डिराइव हुए हैं। ठीक, डायनासोर से डिराइव हुए हैं कौन, बर्ड्स। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज़ नॉट अ लिविंग फॉसिल। कौन सा इसमें लिविंग फॉसिल नहीं है, वो आपको बताने हैं। तो लिविंग फॉसिल ये भी, मतलब ये हम बीएससी में, हमको याद है बीएससी में जो हम कौन से क्लास में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तब हमको ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला था। लिविंग फॉसिल जो है, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं था उस टाइम, सब्जेक्टिव ही आया था, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन शायद आ रखा था, हमको याद है इसमें। इसका जो आंसर होगा आर्कियोप्टेरिक्स होगा, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में हम लोग को मतलब लॉन्ग आंसर में आया था कुछ लिखने का, तो इसको हम याद है, इसको लिविंग फॉसिल नहीं बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है ड्यूरिंग। अच्छा, एक बात और, इसमें जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि पता चले आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसी हो रखी है तैयारी। ठीक, तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग द एडेप्टेशन ऑफ फ्लाइट द अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड। देखो, फ्लाइट कौन करते हैं, बर्ड्स जो करते हैं ना, बर्ड्स जो फ्लाइट करते हैं, तो जो फ्लाइट, अगर बर्ड जो कैरेक्टर है फ्लाइट का, उसका एडेप्टेशन कैसे हुआ, और एडेप्टेशन जो अपेंडेजेस थे, अपेंडेजेस उनके जो पैर थे वो किस में मॉडिफाई हुए। अगर जब उनका एडेप्टेशन हो रहा था उड़ने में, तो उड़ने में जब एडेप्टेशन हो रहा था, तो जो उनके अपेंडेजेस थे, मतलब जो मान लो पैर मान लो, तो वो किस ऑर्गन में मॉडिफाई हुए। ठीक, किस ऑर्गन में मॉडिफाई, ये तो बच्चा ही बता देगा कि कैसे उड़ते हैं, चिड़िया कैसे उड़ते हैं। तो चिड़िया अपने विंग्स से उड़ते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो है विंग्स। मतलब पैर तो चिड़ियों में ज़्यादा डेवलप होता नहीं है, वो चलने का काम करते नहीं है, क्या करते हैं वो,
क्या करते हैं, वो उड़ते हैं, ठीक है। तो उनका जो अपेंडिसेस जो चलने वाले होंगे वो किस में मॉडिफाई होंगे, वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाएंगे। बाल में होंगे क्या, बाल से पैर क्या लेना देना, कुछ नहीं है। बीक चोंच का अपेंडिसेस से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं है। अंडे का तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आपके कितने गलत हुए कितने सही हुए ये आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट में बताना ताकि बस पता चले कि कितने आंसर आपके सही हुए कितने गलत हुए, कैसी तैयारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड। ये मतलब 6-7 में जो वो होता है ना कंपटीशन, जी कंपटीशन क्लास में करवाते हैं टीचर लोग, तो उसमें ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर जो बचपन हम लोग जीके पढ़े हुए हैं, जीके की बुक जनरल नॉलेज की इतनी पतली वाली बुक आती थी, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये तो बच्चा बता लेगा, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच हो जाएगा। सबसे बड़ा जो चलने में असमर्थ होता है वो चिड़िया कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच। और ये ऑस्ट्रिच क्या होता है, दौड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, इससे तेज कोई दौड़ नहीं पाता है, ठीक। देखो यहाँ पे आप लोग जितने भी देख रहे हो ना, ईमू, कीवी, पेंगुइन, ये सब फ्लाइटलेस ही हैं, फ्लाइटलेस ही हैं। देखो ये सब क्या है, फ्लाइटलेस ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्लाइटलेस लार्जेस्ट दे रखा है, ठीक। फ्लाइटलेस तो है, सभी फ्लाइटलेस हैं, लेकिन लार्जेस्ट दे रखा है, इसलिए सारे आंसर ना सही होके कौन सा सही होगा, ऑस्ट्रिच सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है फ्लाइटलेस बर्ड बिलोंग टू। देखो फ्लाइटलेस जो बर्ड्स होते हैं ना, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो मतलब चल वल नहीं पाते, जो उड़ नहीं पाते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, रेटिटी ग्रुप से, ठीक। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रेटिटी ग्रुप से फ्लाइटलेस बर्ड्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें सारा पता ही होगा। और उम्मीद है कि सब कंप्लीट तो हो ही गया होगा सिलेबस, अब सिर्फ रिविजन का टाइम है। तो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेटिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन न्यूमेटिक बोन्स। अच्छा, न्यूमेटिक बोन्स समझते हो क्या होता है, न्यूमेटिक बोन्स वो होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, होलो बोन्स, होलो। न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं, होलो होता है, होलो मतलब खोखले होते हैं। न्यूमेटिक बोन्स क्या होते हैं, खोखले होते हैं। खोखले होने के साथ, खोखले होते हैं तो क्या कहते हैं, ये हल्के हो जाते हैं एकदम। मतलब इसमें हम लोग को बोन में क्या होता है, बोन में हम लोग के बोन मैरो भरा हुआ होता है, ठीक है, बोन मैरो भरा हुआ होता है। लेकिन ये जो न्यूमेटिक बोन होता है ना, इसमें बोन मैरो नहीं होता है, ठीक। बोन मैरो अब आपको पता होना चाहिए, न्यूमेटिक बोन मतलब जो होलो होता है, न्यूमेटिक बोन क्या होता है, होलो होता है। अब होलो क्यों होता है, होलो क्यों होता है, होलो क्यों होता है, मतलब इसमें कुछ भी भरा नहीं है, इसमें सिर्फ हवा भरा है। तो ये उड़ने में ज़्यादा वो अच्छे होंगे कि ये वाले उड़ने में ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि जो हल्का है ना वही ना उड़ेगा। तो हल्का है तो कौन सा उड़ेगा, हल्का ये वाला है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स मतलब जिसमें बोन मैरो वगैरह नहीं पाए जाते हैं, अंदर वो खोखला होता है, तो उसमें एयर भरी होती है, वो हल्का होता है, इसलिए वो उड़ जाते हैं। अब देखो उड़ते कौन है, कौन उड़ते हैं, वेल उड़ती है क्या, नहीं उड़ते, उड़ते चिड़िया है, बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं, ठीक, बर्ड्स उड़ते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, वेल ऑप्शन दे रखा है, वेल चिड़िया है, नहीं है। नेक्स्ट है शार्क भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नहीं पानी में उड़ता है। पेंगुइन जो है, पिजन जो है, और फिर नेक्स्ट है राना। तो कौन सा इसमें उड़ने वाला कौन सा दिख रहा है आपको, पिजन जो है वो क्या है, उड़ने वाला है, वही चिड़िया दिख रही है ना, चिड़ियों में ही क्या पाया जाता है, न्यूमेटिक बोन्स चिड़ियों में ही पाए जाते हैं, ठीक। तो ये पेंगुइन क्या है, पिजन क्या है, चिड़िया है, चिड़ियों में पाया जाता है। यहाँ पे पिजन की जगह कुछ भी दे सकता था, बस आप ये समझो कि न्यूमेटिक बोन्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं किसमें, बर्ड्स में, ठीक। बर्ड्स अब कोई भी दे रखा है तो उसका आंसर बर्ड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है फ्लाइटलेस बर्ड कैजुअरी इज फाउंड इन। तो ये कैजुअरी एक क्या होता है, एक चिड़िया होती है फ्लाइटलेस बर्ड जो इंडिया में नहीं के समान पाई जाती है, मतलब ना के बराबर ही पाए जाते हैं इंडिया में। तो वो कौन से देश में पाया जाता है वो आपको बताना है। तो वो इंडोनेशिया में नहीं पाया जाता है, वो न्यूजीलैंड में नहीं पाया जाता, वो मॉरिशस में नहीं पाया जाता, वो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको एक बात पता है, मॉरिशस जो है, कितने बच्चे यहाँ से, यूपी से सभी बच्चे होंगे, यूपी से। यूपी में मतलब मोस्ट जो कॉमनली बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो कौन सी है, भोजपुरी है, ठीक, भोजपुरी है। लेकिन ये जो देश है ना मॉरिशस, देखो हर जगह क्या बोलता है, हर जगह मतलब इंडिया के बाहर जितनी भी होती हैं वो वहाँ का मातृभाषा, जो विदेश से होते हैं वहाँ की मातृभाषा बोली जाती है, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक। लेकिन ये मॉरिशस जो है ना वो यूपी के बराबर है, मतलब यूपी बिहार में क्या बोला जाता है, ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है।
तो मॉरिशस जो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे भोजपुरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, भोजपुरी ही इसका लैंग्वेज है, ठीक। मॉरिशस में भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसकी ज़रूरत नहीं था, लेकिन तो भी आ गया तो जान लो कि भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर यूपी बिहार के बाहर जाओगे तो मॉरिशस में भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स नोन एज। देखो जो बर्ड्स का जो माइग्रेशन है उसको क्या कहता है, मतलब माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से उड़ के एक जगह रहते थे पहले, यहाँ से हट के कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, उसी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक। मतलब एक जगह बर्ड्स, मान लो आज मेरे घर पे है सारी चिड़ियाएँ मेरे गाँव में, फिर आपके मेरे गांव से उठ के आपके गांव में चले जाएंगे तो उसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। फिर कल आपके यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, ये नहीं कि मतलब बस उड़ के पूरा शिफ्ट हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, वहीं पे जाके बहुत ज़्यादा दिन तक निवास करें अपना, फिर यहाँ से उठ के कहीं और जाएँ, ठीक, यहाँ से उठ के कहीं और जाएँ, फिर वहाँ शिफ्ट हो जाए, वहाँ का चाल चलन सारा कुछ अडाप्ट हो जाए उस कंडीशन के हिसाब से, तो उसको कहते हैं माइग्रेशन, ठीक है। अब माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स क्या होता है उसको कहते हैं हम लोग फेनोलॉजी। फेनोलॉजी कहाँ पे, फेनोलॉजी ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फेनोलॉजी, ठीक। ये आई होप कि 9 क्वेश्चन बताना, इसमें 9 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए जरूर कमेंट करके बताना। और चलिए इसको पहले रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो अपना क्वेश्चन नंबर 10 है वो है व्हाट वाज वन ऑफ द अर्ली सिनेप्सिड्स। देखो सिनेप्सिस, अर्ली सिनेप्सिड्स कौन से थे वो बताने आपको, तो ऑप्शन दे रखा है प्लीकोसॉर्स, मैमल्स, साइनोडोंट्स एंड डायनासोर्स। तो ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए, उसमें जो अर्ली सिनेप्सिड जो है वो है प्लीकोसॉर्स। ये जो प्लाइकोसॉर्स जो है ना, इन्हें हम लोग कहते हैं क्या, अर्ली सिनेप्सिड्स, ठीक। जो तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है व्हाट ग्रुप इवॉल्व फ्रॉम द प्लीकोसॉर्स। देखो प्लीकोसॉर्स से कौन से ग्रुप इवॉल्व हुए उनको बताने यहाँ पे। ये जो हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें बताना था, क्या बताना था कि अर्ली सिनेप्सिड्स कौन से थे, तो अर्ली सिनेप्सिड्स का आंसर प्लीकोसॉर्स हो जाएगा। अब यहाँ प्लीकोसॉर्स से कौन सा ग्रुप इवॉल्व हुआ, देखो अर्ली सिनेप्सिड्स जो सिनेप्सिड्स स्टार्टिंग में बने थे उनको हम लोग ये कहते हैं। अब इनके बाद कौन से इवॉल्व हुए, इनके बाद से कौन से बने, व्हाट ग्रुप इवॉल्व, मतलब ये प्लीकोसॉर्स के बाद कौन से इवॉल्व हुए उनको यहाँ पे बताने हैं। तो ऑप्शन दे रखा है मैमल्स, डायनासोर्स, थीरेप्सिडा एंड सिनेप्सिड। तो सिनेप्सिड तो होगा नहीं क्योंकि प्लीकोसॉर्स क्या है, अर्ली सिनेप्सिड को ही प्लीकोसॉर्स बोलते हैं हम लोग, डायनासोर्स होंगे ही नहीं, और मैमल्स तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा क्या, थीरेप्सिडा। जो थीरेप्सिडा है वो हो जाएगा क्या, अपने जो प्लीकोसॉर्स थे उससे इवॉल्व हुए हैं, कौन से इवॉल्व हुए हैं, थीरेप्सिडा। तो ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोनोट्रिम्स। देखो यहाँ पे मोनोट्रिम जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो मोनोट्रिम से मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ठीक। मोनोट्रिम से 2 से 3 क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट सब में आ जाते हैं, एक्सप्लेन करो कुछ भी करो, बस मोनोट्रिम आते ही आते हैं, ठीक। और एकदम सेम यहाँ भी ऑब्जेक्टिव में भी होता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना मोनोट्रिम से देखना कितने क्वेश्चन आए रहेंगे। मोनोट्रिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोनोट्रिम। तो मोनोट्रिम एनिमल सबसे पहले समझो होते क्या है। मोनोट्रिम जो एनिमल होते हैं ना वो होते हैं एग लेइंग होते हैं। क्या होते हैं वो, एग लेइंग मैमल्स होते हैं, एग लेइंग मैमल्स, जिनमें जो मैमल्स भी होते हैं और रेप्टाइल्स भी होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्या, मोनोट्रिम्स। तो मोनोट्रिम्स जो ऑर्डर है, ग्रुप है, कुछ भी है, इससे रिलेटेड जितने भी हैं उसमें एग लेइंग मैमल्स आते हैं, मतलब जिनके पास मैमल्स का भी वो होता है, क्या होता है, कैरेक्टर होता है, और उनके पास रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर होता है, ठीक। तो ऑप्शन दे रखा है इसमें वेल, बी है ऑटर, सी है बैट एंड प्लेटिपस। तो ये मैमल क्या है, मैमल अपना क्या है, वेल क्या है, वेल मैमल्स है, वेल मैमल है। अब मैमल, बैट भी मैमल है, ऑटर भी मैमल है। ये जो डी ऑप्शन है प्लेटिपस, ये अपना राइट आंसर है, क्योंकि प्लेटिपस जो है ना वो एग लेइंग मैमल्स है, प्लेटिपस जो है वो एग लेइंग मैमल्स है। एक और एग्जांपल है इसका, एग लेइंग मैमल मोनोट्रिम में एक और ऑर्गेनिज्म आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी होता है इकाइडना, ठीक है। इकाइडना और प्लेटिपस जो होते हैं वो दोनों आते हैं मोनोट्रिम जो ऑर्डर है इसमें, और ये दोनों क्या है, एग लेइंग मैमल्स हैं, एग लेइंग मैमल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो है 13, क्वेश्चन नंबर 13, मैमल्स दैट ले एग्स आर इन द ऑर्डर।
जो मैमल्स अंडे देते हैं, जो मैमल्स अंडे देते हैं, मैमल्स मतलब जो ले एग देते हैं, अंडे क्या देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको यहाँ पे यही आंसर, यहाँ इसको देख के इसको समझ में आएगा तो ये आंसर तो अपने आप बच्चा कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका, मोनोटर्मेटा। मोनोटर्मेटा जो ऑर्डर होता है ना, उसमें आते हैं कौन से, एग लेइंग मैमल्स। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो देखो, 2 क्वेश्चन मोनोटर्मेट से आ गया क्या, 2 क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट भी उसी से है लग रहा है, हाँ नेक्स्ट भी यही है। क्वेश्चन नंबर 14 है लिविंग मोनोट्रॉपिक स्पीसीज इज। तो मोनोट्रॉपिक स्पीसीज कौन कौन से हैं, एक हमने बताया था, 2 कौन कौन से, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इकाइडना और प्लेटिपस। तो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ए प्लेटिपस भी सही है, बी इकाइडना भी सही है, तो मतलब दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मोनोटर्मेट्स। तो नॉट ट्रू दिया है यहाँ पे, नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है मोनोटर्मेट्स में, जो सही नहीं, मोनोटर्मेट्स कौन से थे, मोनोटर्मेट्स कौन से थे, जो एग लेइंग मैमल्स थे उनको मोनोटर्मेट्स बोलते थे हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है उसके बारे में तो बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए पढ़ो, स्पीसीज कैरीज देयर यंग वंस इन पाउच। तो यंग वंस को अपने पाउच में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है दे आर एग लेइंग मैमल्स, दो एग लेइंग मैमल्स हैं, ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी है एडल्ट डोंट शो प्रेजेंट ऑफ टीथ। जो एडल्ट होता है उसमें टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या ऑप्शन नंबर डी कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी नहीं दे रखा है, तो वो भूल गए लिखते टाइम, उसके लिए सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो स्पीसीज कैरीज देयर यंग वंस। देखो यंग वंस को ये पाउच में नहीं लेके घूमते हैं, ठीक है, पाउच में लेके नहीं घूमते हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन ये जो है वो गलत हो जाएगा। ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये डोंट शो, इनमें मतलब एडल्ट जितने होते हैं ना उसमें टीथ शो नहीं होता है, टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, जितने भी प्लेटिपस या फिर डिकाइडना होते हैं, मतलब एग लेइंग में जो मैमल होता है उसमें ये टीथ नहीं दिखता है एडल्ट टाइम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड टू क्लासिफाई अ मैमल्स एज अ मोनोटर्मेट्स। तो कौन सा इसका कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है जो क्या होता है मोनोटर्मेट में, हम लोग किसी भी मैमल को हम लोग मोनोटर्मेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा कैरेक्टर, क्वेश्चन पढ़ो, इसमें 4 है ना एबीसीडी, इसमें 4 इसमें 3 ही था, तो खैर उसकी कोई बात नहीं। डी ऑप्शन जो था वो नॉन ऑफ द एबव होगा या फिर ऑल ऑफ द एबव होगा, इसीलिए नहीं लिखा गया होगा। तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड टू क्लासिफाई अ मैमल एज अ मोनोट्रिम। तो मोनोट्रिम्स कौन से होते हैं, इसमें कौन सा कैरेक्टर होगा वो राइट होगा। तो चलिए एक एक कैरेक्टर पढ़ते हैं। हाउ मच हेयर फर इट हैज़। तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है कि मतलब कितने बाल हैं, कितने बाल या फिर फर्स कितने हैं, वो डिपेंड करेगा क्या कभी मैमल्स या फिर इतना बड़ा जो ग्रुप संभालने जा रहा है उस पर सिर्फ एक बाल की वजह से नहीं ना झगड़ा लड़ाई होगा। तो ये मतलब ये कोई वो नहीं होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ ये भी कभी कभी होता है कि मतलब ये होता है ना कि मैमल्स है तो किस बेसिस पे, कभी जितने भी मैमल्स देखोगे ना उसमें बाल जरूर होते हैं, मैमल्स में बाल जरूर होते हैं, लेकिन ये मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है कोई। ठीक, स्पेसिफिक कैरेक्टर यहाँ पे बताने हैं। तो मैमल्स जितने होते हैं उसमें बाल होते हैं, ये सही है, लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। आगे अगर पढ़ते हैं, अगर आगे का जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो ये हो सकता है आंसर, अभी काटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, ब्रेन के स्ट्रक्चर से हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है वो है द वे इन विच इट्स यंग वंस डेवलप। तो इसका यंग वंस कौन से तरीके से डेवलप होता है उसको यहाँ पे मतलब वो भी दे रखा है कि यंग वंस कैसे डेवलप होता है, उस हिसाब से हम लोग मोनोट्रिम बोल सकते हैं उसको, एग लेइंग मैमल्स। जो ऑप्शन नंबर डी है वो द इन्वायरमेंट इन विच इट लिव्स। जो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वो भी कोई मैटर नहीं करता है। तो ऑप्शन इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। लेकिन इन दोनों की बात करें ऑप्शन तो हमें एक ही सही लगाना है, एक सही लगाना है ना। क्वेश्चन में बिल्कुल सही, ऑप्शन में बिल्कुल सही दे रखा है, ऐसा नहीं कि दोनों आंसर सही होगा, दोनों आंसर नहीं सही होगा। ये अगर ये आंसर नहीं रहता ना, सी ऑप्शन नहीं रहता कि उसका यंग वंस कैसे डेवलप कर रहा है, तो हम लोग ए लगा सकते थे कि बाल के आधार पे। लेकिन बाल के आधार पे कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि बाल ठीक है सही हो सकता है, लेकिन अगर ये वाला नहीं सही रहता ना तब ये सही रहता। लेकिन जब इन विच यंग वंस डेवलप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ये मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसका। ठीक है,
तो इसी की वजह से हम लोग मोनोट्रिम को मैमल्स को मोनोट्रिमेट्स में रख सकते हैं। कुछ मैमल्स को जो एग लेइंग भी हो और मैमल्स भी हो तो उनको हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि उनका जो ये डेवलप होते हैं ना यंग वंस, उनका थोड़ा तरीका अलग होता है। क्योंकि मैमल्स क्या करते हैं, मिल्क फीड करते हैं, और रेप्टाइल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इन दोनों में कॉमन हो जाता है, ये जो एनिमल्स होते हैं मोनोट्रिमेट्स ना, ये दोनों करते हैं। ठीक, कभी कभी कुछ और कर लेते हैं, कभी कुछ और कर लेते हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ये भी अगर ये वाला नहीं रहता ना, सी भी नहीं रहता, तो ये हम लोग मान सकते थे, लेकिन जब ये है तो ये वाला नहीं मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, अगर हाँ और हाँ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 17-18 यहाँ पे बताए जाएंगे क्वेश्चन, तो उसमें से आपके कितने सही होंगे ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ और इसके बाद देखते हैं, इम्पोर्टेंट लगा तो बता देंगे। और हाँ, इसमें मतलब कम ही बताए जाएंगे, इसके बाद वीडियो और आएगी, उस वीडियो में भी कोर्डेटा के MCQ ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अच्छी लगे तो लाइक कर दो, और कमेंट इसका आंसर जितना मतलब आपका कमेंट में बताना ये कि कितने आंसर आपके सही हुए। ठीक है, सब बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे MSc से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, चाहे वो MCQ वाला हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो सब यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, द मैमल्स विच पोजेस बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टिलिया एंड मैमेलिया। तो मैमल्स और रेप्टाइल्स का जो कैरेक्टर दोनों पोज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे मोनोट्रिमेट्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, सोचो। अगर ये वीडियो देखने के बाद ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, और जितना भी मोनोट्रिमेट जो टॉपिक है उस टॉपिक को एकदम पूरा डिटेल पढ़ डालो, क्योंकि उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब रट लो। देखो यहाँ पे मोनोट्रिमेट से कितना आंसर आया हुआ है। आपको बता दें कि ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही पेपर है, और देखो उस पेपर में कितना सारा एक ही टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन किए गए हैं। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट पता किया जाता है कि किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, यही सब बस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो मोनोट्रिमेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सब्जेक्टिव होता ना तो ये क्वेश्चन जरूर आता, आपके लॉन्ग में भी आता, शॉर्ट में भी आता। तो अगर सब्जेक्टिव नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से देख लो कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कितना टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो आप लोग पढ़ लेना जाकर, वो टॉपिक जरूर पढ़ना। जैसे ये मोनोट्रिमेट्स जो है, ये तो मतलब आंख बंद करके ऐसा पढ़ो कि आंख बंद करके आप लोग को आए। ठीक है, तो मोनोट्रिमेट्स जो आंसर है वो जो टॉपिक है वो पढ़ लेना, क्योंकि इसमें भी वही पूछ रहा है, जो मैमल्स और रेप्टाइल और मैमल के जो कैरेक्टर दोनों पोज करते हैं वो कौन से होते हैं। तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी मोनोट्रिमेट्स हो जाएंगे, मोनोट्रिम्स हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने इतना पढ़ा, पूरा यही तो था, मैमल्स, एगलिंग मैमल्स, प्लेटिपस, इकाइडना, यही सब था। क्वेश्चन नंबर 18 है वो ऑर्निथोरैंकस इज ऑर्निथोरैंकस क्या है। तो जो ऑर्निथोरैंकस हैं वो ऑप्शन दे रखा है डक, नेक्स्ट ऑप्शन डायनासोर्स, नेक्स्ट ऑप्शन फॉसिल मैमल्स, एंड लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है वो मोनोट्रिम्स मैमल्स। तो जो अपना ऑर्निथोरैंकस है ना वो है मोनोट्रिम्स मैमल्स। वो मोनोट्रिम्स मैमल्स होते हैं, मतलब जो एग लेइंग भी करते हैं और मैमल्स भी होते हैं, वो आते हैं किसमें, वो होते हैं कौन से, ऑर्निथोरैंकस। ठीक, ऑर्निथोरैंकस। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इतने क्वेश्चन जितने कराए जा रहे हैं वो आपको पहले से आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जितने नहीं आते होंगे वो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे सिर्फ 18 क्वेश्चन ही डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन ही डिस्कस किए गए हैं। वो उसमें ये ऐसा नहीं है कि 18 क्वेश्चन बस हैं, 18 क्वेश्चन नहीं बताए जाएंगे, और भी बताए जाएंगे आपके रिवीजन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। आज इतना लेंथी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और थोड़ा थोड़ा देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन रहने देते हैं। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी बहुत जल्द आएगा, एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो अपलोड की जाए ना तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई में। जल्दी आप लोग सब पढ़ लेना उसको भी। चलिए, तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फिर चाहे वो आप इसके बाद ना ये जो कोर्डेटा है, कोर्डेटा का एक वीडियो और आएगा MCQ वाला। उसके बाद जो सेकंड पेपर है आपका, थर्ड पेपर है, फोर्थ पेपर है, वो सारे पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और जिसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले से डाल दिए गए हैं चैनल पे, वो जाके आप लोग देख लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।